एकता दिवस पर प्रधानमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू दौड़ में शामिल हुए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी विजय चौक से इंडिया गेट तक दौड़े। दौड़ के दौरान मंत्री लोगों की हौसला अफजाई भी करते रहे। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शरीक हुए। दिल्ली के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दौड़ी। दिल्ली के उपराज्यपाल भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहे। रन फॉर यूनिटी में शरीक होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को यादगार बनाया गया। इस दौड़ में मंत्री से लेकर संतरी तक दौड़े। मंत्रियों के अलावा बीजेपी सांसद भी रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बने। ईस्ट दिल्ली के सांसद महेश गिरी इंडिया गेट तक दौड़े। सांसद अभिनेता और गायक मनोज तिवारी ने भी दिखाया जोश। लोगों के साथ जुड़कर दिया एकता का संदेश। रन फॉर यूनिटी में खेल जगत के कई सितारे भी पहुंचे। एकता दिवस मनाने क्रिकेटर गौतम गंभीर पहुंचे। बॉक्सर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, विजेंद्र सिंह ने भी लिया रन फॉर यूनिटी में हिस्सा। इंडिया गेट तक की इस दौड़ में सेना और मिलिट्री के जवानों की भी रही हिस्सेदारी। जवानों ने एकता दिवस पर लगाई दौड़। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को बनाया कामयाब। रन फॉर यूनिटी के मौके पर दिल्ली से पीएम ने दिलाई देशवासियों को शपथ। लोगों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित करने की दिलाई शपथ। देश की आंतरिक सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए लोगों को दिलाया संकल्प। पटेल की जयंती पर एकता का पढ़ाया मंत्र। राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम में मोदी ने देश को संबोधित किया। पटेल की गौरव गाथा से रूबरू कराया। कहा, सरदार पटेल का जीवन मातृभूमि की सेवा की यात्रा थी। पटेल आधुनिक भारत के निर्माता थे। पटेल के बिना महात्मा गांधी भी अधूरे थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विजय चौक से देश को संदेश देते नजर आए। कहा कि राज्य अनेक, राष्ट्र एक, रंग अनेक, तिरंगा एक। विरासतों को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। इतिहास पुरुष, राष्ट्र पुरुष, राज्य अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक। हम देख रहे हैं वो एक भारत का सप्रदृष्टा, उसके नियंता सरदार पटेल। एकता दिवस पर देश की विविधता का किया प्रधानमंत्री ने जिक्र। कहा, चाणक्य के बाद सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा। पटेल का जीवन साहस, समर्पण, देश सेवा की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस पर इतिहास की याद दिलाई। कहा, अपने सिद्धांतों के आधार पर देश को इतिहास और विरासत को विभाजित नहीं करना चाहिए। जो देश इतिहास भूल जाता है वो इतिहास नहीं बना सकता। इसलिए आकांक्षाओं से भरे देश, एक देश जिसके युवा सपनों से भरे हैं, उसके लिए हमें अपने ऐतिहासिक हस्तियों को नहीं भूलना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने एकता दिवस पर सरदार पटेल की अहमियत बताई। कहा, जिस तरह स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे, उसी तरह सरदार पटेल के बिना राष्ट्रपति महात्मा गांधी अधूरे। स्वामी विवेकानंद के बिना रामकृष्ण परमहंस अधूरे लगते हैं। वैसे ही जब महात्मा गांधी को देखते हैं तो लगता है कि सरदार साहब के बिना गांधी भी अधूरे लगते हैं। जैसे कि उनका अगला कार्यक्रम विजय चौक पर। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री को किया याद। दिल्ली के पटेल चौक में सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। पटेल जयंती पर राष्ट्रपति भवन में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को किया रवाना। पटेल जयंती पर देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हैदराबाद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने विधानसभा के नजदीक सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह से पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी दौड़ लगाई। एकता का संदेश देने के लिए फडणवीस बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दौड़े। दौड़ से पहले महाराष्ट्र के गवर्नर ने सभी को शपथ दिलाई। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने भी एकता दिवस मनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिया। भोपाल में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर चंडीगढ़ के सुखना लेक पर किया गया रन फॉर यूनिटी का आयोजन में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। बच्चे भी दौड़े, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी ने हौसला दिखाया। दौड़ में भाग लेकर एकता दिवस को सफल बनाया।